Good morning. Welcome again in the English class. Now earlier we have learned the first unit. हमने इसके पहले पहला यूनिट कंप्लीट किया है. You know, you must have read it and I hope everyone has solved the exercise. Now page number 28 Invictus ये पोएट्री आज हम देखने वाले हैं. इनविक्टस का मतलब होता है अनकॉन्क्वर्ड, कभी न हार मानने वाला, हमेशा जीत हासिल करने वाला. नाउ दिस पोयम वॉज कंपोज बाय विलियम हेनले. विलियम हेनले ने ये कविता कंपोज की है, ये पोएट्री. दिस पोयम वॉज कंपोज व्हेन द पोएट वॉज गोइंग through a very hard condition, very struggle condition. It was very struggle in the life of the poet. At that time he composed this poem. कवि अपने जीवन के संघर्षमय पोजीशन में था और तब ये कविता लिखी गई कवि ने. इस कविता के द्वारा कवि का जो दर्द है वो हमें महसूस हो रहा है. Out of the night that covers me. Out of the night, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रात के बाहर हूं और रात ने अंधेरे ने मुझे कवर किया है, ढक लिया है. अंधेरे ने मुझे पूरी तरह से ढक लिया है. Black as the pit from pole to pole. पीट का मतलब खड्डा. ऐसा लग रहा कि मैं जैसे कि एक खड्डे में गिर गया हूं. हर तरफ से अंधेरा है. पोल टू पोल, एक तरह से लेके दूसरी तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ है मेरे जीवन में. ऐसे कवि को महसूस हो रहा है. आई थैंक, फिर भी कवि कहता है कि आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी. फिर भी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं. भगवान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि भगवान ने मुझे जो भी दिया, आई थैंक टू गॉड. मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं फॉर, क्योंकि माय अनकॉन्करेबल सोल, क्योंकि मेरा आत्मा जो है वो कैसे है, अनकॉन्करेबल है, कभी न हार मानने वाला, कभी न हार मानने वाला मेरा ये आत्मा है. इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भगवान ने मुझे अनकॉन्करेबल सोल दिया. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, मैं परिस्थिति में घिरा हुआ हूं, बहुत ही विकट परिस्थिति में मैं घिरा हुआ हूं. क्लच है ना, पकड़ लेना, तो जैसे गाड़ी का क्लच होता है ना, उस तरह. आई हैव नॉट विंस, विंस माने तड़पना, मैं तड़प नहीं रहा हूं. नॉर क्राइड अलाउड, ना मैं जोर जोर से रो रहा हूं, ना दर्द से तड़प रहा हूं, ना जोर जोर से रो रहा हूं. अंडर द ब्लड गॉनिंग, ब्लड गॉनिंग का मतलब वायलेंट बीटिंग. ऐसा लग रहा था कि मुझे हर तरफ बीट हो रहा है, मार रहे हैं मुझे हर तरफ. अंडर द ब्लड गॉनिंग ऑफ चांस, जीवन का जो चांस है, जीवन में मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी दी है, उससे लग रहा है कि मुझे हर तरफ मार बैठ रहा है. माई हेड इज ब्लडी, मेरा सर जो है खून से भरा हुआ है, सर खून से भरा हुआ है. बट अनबो, लेकिन झुका नहीं है. मेरा सर खून से भरा है लेकिन किसी के सामने झुका नहीं है, किसी के सामने झुका नहीं है. बियॉन्ड दिस प्लेस, उस जगह के उस पार. और ये जगह कैसी है? बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स. रैथ माने गुस्सा, टीयर्स माने आंसू. गुस्सा, आंसू, उसके उस पार. लूम्स, लूम्स का मतलब हैंग ओवर, लटका हुआ है. द हॉरर ऑफ द शेड, मुझे शेड की भी हॉरर लगता है, डर लगता है मुझे. यट द मीनास, मीनास यानी थ्रेट, धमकी. ऑफ द ईयर्स, आने वाला जो समय है वो मुझे कितना भी धमकाए,
बट फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड, फिर भी मैं बिना डरा हुआ रहूंगा, आई विल बी अनअफ्रेड, इवन द पीरियड ऑफ द टाइम मे थ्रेट मी, मुझे ये जो समय है वो समय मुझे कितना भी धमकाए, कितना भी डराए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, दैट इज नॉट द मैटर, हाउ द गेट इज स्ट्रेट, जीवन में जाने का रास्ता कितना सीधा है, दैट इज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द क्राउड, मुझे जीवन में कितना पनिशमेंट मिल रहा है, दैट इज नॉट द मैटर, उसको मायने नहीं रखता, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, क्योंकि मैं अपने नसीब का मास्टर हूं, मैं अपने नसीब का मास्टर हूं। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं अपने आत्मा का कैप्टन हूं, मेरे द्वारा मेरा आत्मा चलता है, आत्मा के द्वारा मैं नहीं चलता हूं, और नसीब जो है वो मैं खुद बनाने वाला हूं, मैं खुद नसीब बनाने वाला हूं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम Invictus. You read it at home again and again and try to solve the questions in your copy. As I told you, you have to prepare the copy of English and try to solve the important exercise in your copy. Okay? See you tomorrow.